आज हम लोग करेंगे मैट्रिसेस के एलएक्यू। सेकेंड मेथड दैट इज मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। तो हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, 2x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 6, x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल्स टू 3। तो पहले हम गिवन इक्वेशंस लिख लेंगे। तो गिवन इक्वेशंस आर x plus y plus z equals to 1, 2x plus 2y plus 3z equals to 6, x plus 4y plus 9z equals to 3। तो ये जो तीन इक्वेशंस दिए हुए हैं, these equations can be written in मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं in the form ax is equal to b, where a is equal to, अब यहां से इक्वेशन से हम लोग कोएफिशिएंट्स लेंगे, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट इक्वेशन में आप देख सकते हो x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है और z का कोएफिशिएंट 1 है। अब सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 2 है और z का कोएफिशिएंट 3 है। थर्ड इक्वेशन में 1 4 9 है और x को हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। हमको इधर फाइंड करना है एक्स वाई जेड के वैल्यूज। b इक्वल्स टू 163। ये स्टेप लिखने के बाद हम लोग को पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डेट ए, डिटर्मिनेंट को हम लोग डेट ए भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। सो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? ये फर्स्ट रो में हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं अलोंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे और इसको डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा दो, जो 4 नंबर बचे हुए हैं ना उसको यहां पर कॉपी करो, 2 3 4 9। अब -1, अब ये मिडिल वाला 1 जो रो और कॉलम में है उसको हटा दीजिए। तो क्या बचेगा? 2 3 1 और 9। अब हम लोग लेंगे लास्ट 1। तो ये रो ये कॉलम हटाने से क्या बचेगा? 2 2 1 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 1 इंटू 2 इंटू 9 इज 18, -4 इंटू 3 इज 12, -1 इंटू 2 इंटू 9 इज 18, -1 इंटू 3 इज 3, +1 इंटू 2 इंटू 4 इज 8, -2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्या आएगा? 1 इंटू 18 -12 कितना होगा? 6, -1 इंटू 15 +1 इंटू 8 -2 इज 6। तो ये हो गया 6 -15 +6। तो 6 + 6 हो गया 12, 12 -15 हो गया -3। सो -3 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। तो ये स्टेप लिखना जरूरी है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है। अब ये इतना लिखने के बाद हमको सारे कोफैक्टर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग पहले कोफैक्टर मैट्रिसेस के लिए पहले ए मैट्रिक्स कॉपी कर लेंगे। तो ए मैट्रिक्स क्या है हमारा? 1 1 1, 2 2 3, 1 4 9। अब हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स फाइंड करना है हमको। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे कोफैक्टर ऑफ 1। इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल A1 से। और पहला वाला रहेगा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे कंटिन्यू होगा। तो अब इसको पहले पॉजिटिव रखना है और ये जो 1 है इसका कोफैक्टर फाइंड करना है। तो ये रो और ये कॉलम हटा दो, जो 4 नंबर बचे उनको यहां पर लिखना है, 2 3 4 9। तो दैट इज 18 -12 कितना हो गया? 6।
ऐसे ही सारे कोफैक्टर्स को हमको फाइंड करना है। तो कोफैक्टर ऑफ 1 इज B1। जो सेकेंड एलिमेंट लिए हम लोगों ने उसको हम लोग डिनोट करेंगे B1 से। तो सेकेंड है नेगेटिव, तो नेगेटिव में बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। सेकेंड रो और फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम हटा दो, तो कौन से 3 नंबर बचेंगे? 2 3 1 9। अब ये माइनस को हमेशा कैरी करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा 18 माइनस 3, दैट इज -15। कोफैक्टर ऑफ 1। अब थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो उसको हम डिनोट करेंगे C1 से। तो ये हो गया पॉजिटिव, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लेना है आपको। अब ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटा दीजिए, तो जो 4 नंबर बचे हुए हैं उनको यहाँ पर कॉपी कीजिए। जब बाहर प्लस रहता है ना तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर डाल दीजिए। तो ये 8 - 2। जब माइनस रहता है तभी माइनस को ध्यान से करना पड़ेगा। तो ये 6 हो गया। अब नेक्स्ट है कोफैक्टर ऑफ 2। तो कोफैक्टर ऑफ 2 को हम लोग डिनोट करेंगे A2 से, क्योंकि ये सेकेंड रो में आ गए हम। फिर नेगेटिव। अब ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हटा दो, तो क्या बचेगा? 1149। तो माइनस को कैरी करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 - 4, तो ये हो गया -5। सेम ऐसे ही अब कोफैक्टर ऑफ 2, ये सेकेंड वाला 2। अब इसको हम डिनोट करेंगे B2 से। तो ये हो गया पॉजिटिव। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटा दो, क्या बचेगा? 1119। तो इसका आंसर है 9 - 1, दैट इज 8। अब ऐसे ही हमको कोफैक्टर ऑफ 3 फाइंड करना है। इसको हम लोग डिनोट करेंगे C3 से। और अभी हम लोगों ने इधर पॉजिटिव लिया था, अब हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम हटा दो, तो क्या बचेगा? 1114। तो दैट इज -4 - 1। तो ये हो गया -3। माइनस को नहीं भूलना है। ओके, नेक्स्ट थर्ड रो में आ जाएंगे हम लोग। कोफैक्टर ऑफ 1, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे A3 से। तो ये हो गया प्लस फर्स्ट, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हटाना है, तो क्या बचेगा? 1123। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 - 2, इसका आंसर हो गया 1। अब हम लोग फाइंड करेंगे 4 का कोफैक्टर। सो कोफैक्टर ऑफ 4 इज इक्वल टू, अब नेगेटिव लेंगे, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम हटा दो, तो कौन से 4 नंबर बचेंगे? 1 1 2 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 2 आएगा। तो इसका फाइनल आंसर है -1। अब लास्ट हम लोग फाइंड करेंगे कोफैक्टर ऑफ 9। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो लास्ट रो और लास्ट कॉलम को हटा दो, तो क्या बचा? 1121। दैट इज, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 - 2, दैट इज -1। 1122 है, तो ये 2 - 2 हो गया। 2 - 2 हो गया 0। अब सारे कोफैक्टर्स को हमको एक मैट्रिक्स में डालना है। तो लेट अस राइट द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो 6 - 15, 6 -5, 8 -3, 1 -1 0। अब ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया, इसको हम लोग अगर ट्रांसपोज करेंगे तो हमको मिलेगा एडजॉइंट ए। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से हमको एडजॉइंट ए आ जाएगा। सो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, मतलब रोज को कॉलम्स की तरह लिखना है। तो 6 - 15 6 फर्स्ट रो में है, अब हम लोग फर्स्ट कॉलम में डालेंगे इसको। नेक्स्ट -5 8 -3 1 - 1 0। तो ये हमको एडजॉइंट ए मिल गया।
अब एडजॉइंट ए आने के बाद हम लोग फाइंड करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? 1/det इंटू एडजॉइंट ए। तो det ए कितना आया था हमको स्टार्टिंग में? -3। और एडजॉइंट ए अभी आया 6 - 5 1 -15 8 -1 6 -3 0। तो ये हो गया हमारा ए इनवर्स। बट स्टार्टिंग में हम लोग क्या लिखे थे? मैट्रिक्स फॉर्म इज ax इज इक्वल टू बी। ax इज इक्वल टू बी मतलब अगर हम a को इस तरफ लाएंगे तो x बन जाएगा a इनवर्स इंटू बी। तो अभी हमको जो a इनवर्स मिला, जो हमने फाइंड किया, ये a इनवर्स को हमको b से मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या करेंगे हम? ये एज इट इज कॉपी करेंगे। एडजॉइंट ए 1/-3 इंटू 6 -5 1 -15 8 -1 6 -3 0। अब बी हम लोग को क्या आया था? कांस्टेंट मैट्रिक्स 1 6 3। अब ये -3 को अंदर मत ले जाओ, पहले -3 को बाहर ही रहने दो, पहले इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो विथ फर्स्ट कॉलम। तो जब हम लोग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आएगा 6 इंटू 1 -5 इंटू 6 +1 इंटू 3। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 इंटू 1 +8 इंटू 6 -1 इंटू 3। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 1 -3 इंटू 6 +0 इंटू 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1/-3 इंटू 6 इंटू 1 इज 6 -5 इंटू 6 इज 30 +1 इंटू 3 इज 3। अब सेकेंड रो पर आ जाओ। -15 इंटू 1 इज -15 +8 इंटू 6 इज 48 -3 6 -18 +0। हमेशा याद रखो 0 इंटू एनी नंबर इज 0। 0 को आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, आंसर 0 ही आएगा। तो दैट इज 1/-3 इंटू 6 + 3 कितना? 9 9 -30। अब -15 -3 कितना? जो सेम साइन वाले नंबर है उनको ऐड करना। तो ये -18 +48। अब 6 -18 कितना? -12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -21 और ये 20 और ये -12। अब -3 को अंदर लेंगे हम, सॉरी ये -30 हो गया। -3 को अंदर लेंगे तो -21/-3 30/-3 -12/-3। ये माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस माइनस कैंसिल। 3 1 जा 3 7 जा 3 1 जा 3 10 जा 3 1 जा 3 4 जा। तो आंसर आया 7 -10 4। ये कौन सा मैट्रिक्स है? एक्स मैट्रिक्स है। इसका मतलब फाइनल कंक्लूजन हम यहाँ पर लिखेंगे, देयरफॉर x = 7 y = -10 z = 4। तो ये हुआ हमारा सोल्यूशन। अब ये दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं यहाँ पर। तो हम लोग पहले लिखेंगे दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म क्या है? ax = b, वेर a = एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स लेंगे यहाँ पर 1 -1 3 4 2 -1 -1 3 1। और हम लोग x लेंगे एक्स वाई जेड और b लेंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स 5 0 5। अब हम लोग डिटर्मिनेंट a फाइंड करेंगे, डेट a। दैट इज यहाँ पर डायरेक्ट करके बता रही हूं मैं। पहले यहाँ पर 1 लेंगे, फिर 2 -1 3 1 लेंगे, फिर +1
4 -1 -1 1 +3 4 2 -1 3 दैट इज 1 इंटू, अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2 +3 +1 इंटू 4 -1 +3 इंटू 12 +2, तो ये हो गया 5 +3 +3 इंटू 14, तो 8 +3 इंटू 14 हो गया 42, तो डिटर्मिनेंट आ गया 50. So that A equals to 50. This is not equal to 0. Therefore, A inverse exists. तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया. अब इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स. तो कोफैक्टर्स के लिए पहले हम लोग A लिख लेंगे. A क्या है? 1 -1 3 4 2 -1 -1 3 1. अब यहां से हम लोग कोफैक्टर्स फाइंड करना स्टार्ट करेंगे. तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे कोफैक्टर ऑफ 1, दैट इज प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -1 3 1. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 2 + 3 5. अब हम लोग फाइंड करेंगे कोफैक्टर ऑफ -1, तो ये हो गया -4 -1 -1 1. अब ये माइनस ऑफ 4 -1, तो इसका आंसर है -3. अब हम लोग फाइंड करेंगे कोफैक्टर ऑफ 3, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे A1 से, इसको B1 से. अब ये हो गया पॉजिटिव, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटा दो. 4 2 -1 3, तो ये है 12 + 2 14, तो ये C1. ऐसे ही हम लोग अब सेकेंड रो पर जाएंगे. कोफैक्टर ऑफ 4 इज -1 3 3 1, तो ये माइनस ऑफ -1 -9, तो ये हो गया 10. इसको हम लोग डिनोट करेंगे A2 से. अब हम लोग फाइंड करेंगे कोफैक्टर ऑफ 2. ये हो गया पॉजिटिव, तो मिडिल रो और मिडिल कॉलम हटा दो, तो बचेगा 1 3 -1 1 1 + 3, तो इसका आंसर है 4. अब हम लोग फाइंड करेंगे कोफैक्टर ऑफ -1, तो ये माइनस, और बचा 1 -1 -1 3, तो ये माइनस ऑफ 3 -1, तो ये -2. इसको हम लोग डिनोट करेंगे, इसको B2 से डिनोट करेंगे और इसको C2 से. अब फिर हम लोग आएंगे थर्ड रो पर. तो कोफैक्टर ऑफ -1 इज प्लस, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए, तो -1 3 2 -1 बचेगा, तो ये 1 -6 हो गया -5, तो ये है A3. अब हम लोग फाइंड करेंगे कोफैक्टर ऑफ 3, तो ये माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट 1 3 4 -1, तो ये माइनस ऑफ -1 -12, तो ये 13 हो गया. तो ये 13 हो गया, तो ये B3 है. अब लास्ट कोफैक्टर ऑफ 1, दैट इज प्लस 1 -1 4 2, तो ये हो गया 2 + 4, तो इसकी वैल्यू है 6, और ये है C3. अब हम लोग सारे कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में डालेंगे, तो वो हो जाएगा 5 -3 14 10 4 -2 -5 13 और 6. अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो वो हो जाएगा एडजॉइंट ए, तो डायरेक्ट ट्रांसपोज ले रही हूं मैं. 5 -3 14 10 4 -2 -5 13 6. अब एडजॉइंट आने के बाद ए इनवर्स फाइंड करेंगे 1/det इंटू एडजॉइंट ए. तो det तो हमको 50 आया था ना. अब एडजॉइंट क्या आया वो एज इट इज कॉपी कर देंगे. -3 4 13 14 -2 और 6. ये ए इनवर्स आने के बाद x, अब हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या लिया था, AX = B, तो x आएगा A इनवर्स इंटू B.
तो अब जो ए इनवर्स की वैल्यू हमको आई 1/50 इंटू ये वाली, इसको हम लोग बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी क्या आया था हमको स्टार्टिंग में 505। अब इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/50 इंटू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो 5 into 5 इज 25 प्लस 10 into 0 इज 0 माइनस 5 into 5 इज -25। अब -3 into 5 इज -15 प्लस 4 into 0 इज 0। 13 into 5 इज 65। अब 14 into 5 इज 70 -0 प्लस 30। तो ये हो गया 1/50 इंटू 25 - 25 हो गया 0। 65 - 15 बन गया 50। 70 प्लस 30 हो गया 100। अब हम लोग ये 50 को अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा 0/50, 50/50, 100/50। तो ये कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा 0, 1, 2। ये x की वैल्यू है। इसका मतलब XYZ के वैल्यूज आ गए हमको। x = 0, y = 1, z = 2।